मेरे प्यारे साथी, आप सभी का हमारे YouTube चैनल निखिल दीक्षित टॉक में स्वागत है। तो दोस्त, आज मैं आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा चैप्टर लेके आया हूँ, जो चैप्टर हमारा डाइस है। क्या है चैप्टर? डाइस, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पासा। तो आज के हम जो चैप्टर है दोस्त डाइस, ये डाइस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत में होने वाले जितने भी कम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, सभी कम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो आज आप सभी को मैं जीरो लेवल से बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी आपको पासा जो हमारा चैप्टर है उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी को हर एक चीज़ यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। आज मैं आप सभी को सबसे पहले डाइस के बारे में बताऊंगा कि डाइस होता क्या है और डाइस कितने प्रकार का होता है, पासा कितने प्रकार का होता है, और इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि जो भी हम कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताएं, जो भी आपको बेसिक चीज़ें यहाँ पे बताई जाएं, उसके रिगार्डिंग आपको मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ पूरी तरह से बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। सो दोस्त, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले समय पर जो भी वीडियोस हमारे चैनल पे आए वो सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंच सके। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम आज के अपने चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चैप्टर है डाइस, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं पासा। आज मैं आप सभी को पासा के बारे में जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक की हर एक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो भी हमारे द्वारा जानकारी दी जाती है, अगर आपको अच्छी लगी तो ईमानदारी से वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि भैया डाइस क्या होता है, पासा क्या होता है। ये जो डाइस चैप्टर है ये हमारा रीजनिंग का चैप्टर है। किसका है? रीजनिंग का चैप्टर है। तो देखिएगा भैया पासा होता क्या है। तो सबसे पहले मैं पासा बना लेता हूँ। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें हैं, वो आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, उसके बाद ही उस पर बढ़ेंगे। अब गौर से देखिएगा भैया, अब गौर से देखिएगा, मैंने यहाँ पे डायग्राम बना लिया है। क्या बना लिया है? डायग्राम बना लिया है। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, क्या देखिएगा गौर से, यहाँ पे गौर से देखिएगा। मैं आपको कुछ बेहतरीन सी चीज़ें यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये बताइएगा कि इसकी सरफेस कितनी है। सरफेस का मतलब सतह कितनी है, सतह। तो एक तो सतह हमारी ये वाली है, दूसरी सतह ये वाली है, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। हमारी टोटल सरफेस कितनी है? टोटल सतह है हमारी 6। कितनी सतह है? 6। अभी मैं आपको कुछ बॉक्स लेके आ रहा हूँ, उसको मैं दिखाऊंगा, ताकि आपको हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाए आसानी से। मैं आपके सामने एक बॉक्स लेके आ रहा हूँ दोस्त, इसी बॉक्स के बेसिस पे मैं आपको बताऊंगा कि इसकी सतह कितनी है। तो यहाँ पे गौर से देखेगा भैया, यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये हमारा बॉक्स है, ये हमारा डिब्बा है। तो पहली इसकी सतह नीचे वाली है, ये वाली सतह 1, ऊपर वाली 2, फिर देखिए इधर साइड वाली 3, इधर साइड वाली 3, फिर इसको मुड़ा दीजिएगा, ये 4, फिर इधर वाली साइड 5 और इधर वाली 6। ये हमारी क्या है भैया? ये हमारी सतह हैं। तो आपको सतह क्लियर हो गया होगा कि सतह कितनी है इसमें। सतह है 6। सतह इसमें कितनी है भैया? सतह 6। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। सतह आपसे पूछा जाए तो आपको बता देना है कि 6 सतह होती हैं। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। फिर आपको बताना है भैया साइड कितनी है, भुजाएं कितनी है। भुजाएं कितनी इसमें? अब भुजा गिनिएगा, जरा गौर से देखिएगा। तो एक भुजा ये है, ठीक, पहली भुजा। मैं इस पर टिक लगा दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक बच रही भैया, एक ये 12। तो 12 हमारी क्या है? भुजाएं हैं। 12 क्या है? भुजाएं हैं। क्या है भैया? भुजाएं 12 हैं। गौर से देखिएगा दोबारा से, एक भुजा ये वाली, 1 2 3 4 5 6, ठीक, 7 8 9 10 11 12। कितनी भुजाएं हैं? 12 भुजाएं हैं। भुजा हमारी कितनी है? 12 है। 12 हमारी भुजा है। अब गौर से देखिएगा इसमें कॉर्नर कितने हैं।
कॉर्नर भैया कितने हैं, जरा गौर से देखिएगा। ये मैं जहां बिंदी लिख रहा हूं, ये बिंदी लगा रहा हूं, ये कॉर्नर है हमारे, ये हमारे क्या है, कॉर्नर है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात और 8। गौर से देखिएगा भैया, कॉर्नर हमारे कितने हैं, कॉर्नर गौर से देखिएगा, एक कॉर्नर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 कॉर्नर। टोटल कितने हैं, 8 कॉर्नर। इतनी चीजें आपको बेसिक चीजें यहाँ पे समझ आ गई होंगी, इतनी बेसिक चीजें आपको समझ आ गई होंगी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, सतह। अब दोबारा से देखिएगा सतह कैसे गिनेंगे। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास बॉक्स है, ऊपर वाली सतह 1, नीचे वाली 2, इधर साइड वाली 3, इधर साइड वाली 4। ठीक, इतनी चीज आ गई क्लियर। इधर वाली 4, इधर वाली 5 और इधर वाली 6। तो टोटल सतह कितनी है, 6 हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आता है हमारा भुजाएं कितनी है। भुजा गिनिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 टोटल भुजाएं हैं। ठीक, उसके बाद आता है कॉर्नर, कि कॉर्नर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कॉर्नर हमारे 8 हैं। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज भैया आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं, और हमेशा याद रखिएगा, जैसे हमने आपको बताया था सतह, क्या बताया था, सतह बताया था। क्या बताया भैया, सतह बताया था। तो एक चीज आपको याद रखना है कि एक सतह के विपरीत एक ही सतह होगी। जैसे हम अभी बताते हैं, जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाली सतह है, ये ऊपर वाली सतह है, तो ये ऊपर वाली सतह के विपरीत कौन होगा, नीचे वाली होगी ना। अरे भैया, ऊपर वाली सतह के विपरीत नीचे वाली सतह होगी, और जो 4 सतह हमारी बच रही हैं वो पड़ोसी सतह होंगी। वो क्या होंगी, वो सभी सतह हमारी पड़ोसी होंगी। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, बताना ये चाह रहा हूं कि एक की जो विपरीत होगी, जैसे मान लीजिए ऊपर वाले के विपरीत नीचे वाली होगी, ऊपर वाले के विपरीत नीचे वाली होगी, और जो बची हैं सतह, जो बची हुई सतह हैं वो सभी सतह हमारी पड़ोसी होंगी। ऐसा नहीं है कि इस ऊपर वाले के विपरीत 2-4 हो जाए, 2-4 नहीं हो सकती। ऊपर वाले के विपरीत एक ही हो सकती, वो कौन सी विपरीत है, नीचे वाली। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज भैया आपको क्लियर हो चुकी होगी। और एक चीज आपको गौर से देखना है भैया, एक चीज क्या करना है, गौर से देखना है। एक चीज क्या करना है भैया, गौर से देखना है। अब जरा गौर से देखिएगा, डाइस की दो विपरीत सतह, डाइस की दो विपरीत सतह ना एक साथ छिप सकती और ना ही एक साथ क्या हो सकती, दिख सकती। जैसे मान लीजिए ये ऊपर वाली सतह है, ठीक, ये ऊपर वाली सतह है, तो इस ऊपर वाली सतह के विपरीत नीचे वाली सतह होगी। तो क्या हम ऊपर वाली सतह के विपरीत नीचे वाली सतह को एक साथ देख सकते, नहीं एक साथ देख सकते। और ना ही ऊपर वाली सतह के जो विपरीत नीचे वाली सतह होती, ये एक साथ हमारी छिप भी नहीं सकती। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं आगे की और दोस्त, आपको और भी बेहतरीन सी यहाँ पे जानकारी देने वाला हूं। अब आता है भैया हमारा टाइप्स ऑफ डाइस, कि डाइस जो होता है वो कितने टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का डाइस होता है। तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ डाइस, डाइस हमारा 2 प्रकार का होता है। पहला होता है भैया नॉर्मल डाइस, जिसे बोलते हैं साधारण पासा, साधारण पासा। दूसरा होता है भैया क्या, दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा क्या होता है, स्टैंडर्ड डाइस होता है, स्टैंडर्ड डाइस, जिसे हम हिंदी भाषा में बोलते हैं मानक पासा, मानक पासा। इतनी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। तो याद रखिएगा, टाइप्स ऑफ डाइस,
पासा कितने प्रकार का होता है? पासा दो प्रकार का होता है। पहला पासा होता है साधारण पासा, पहला पासा होता है साधारण पासा, दूसरा पासा होता है मानक पासा। इतनी चीज आपको याद रखना है। डाइस दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है नॉर्मल डाइस, सेकेंड टाइप है स्टैंडर्ड डाइस। डाइस आर टू टाइप, फर्स्ट वन इज नॉर्मल डाइस एंड सेकेंड वन इज स्टैंडर्ड डाइस। डाइस हमारे दो प्रकार के होते हैं, पहला है साधारण पासा, दूसरा है मानक पासा। अब जरा समझिएगा ये साधारण पासा और मानक पासा होता क्या है असल में। तो हमेशा याद रखिएगा, साधारण पासा में हमेशा याद रखिएगा इसके जो पड़ोसी सतह होंगी, साधारण पासा की जब बात करते हैं तो इसमें जो पड़ोसी सतह होंगी उनका योग कितना होगा? 7 होगा। पड़ोसी सतहों की का योग 7 होगा। जब हम साधारण पासा की बात करते हैं तो साधारण पासा में जो पड़ोसी सतह होती हैं उनका भैया योग कितना होता है? 7 होता है कि नहीं? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, उसी को बोलते हैं साधारण पासा। यहां लिख दीजिएगा, कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो आपको कंडीशन यहाँ पे मालूम हो चुकी होगी कि भैया साधारण पासा क्या होता है। साधारण पासा में जो पड़ोसी सतह होती हैं, कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए, वही हमारा क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि कैसे ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए कैसे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे पासा बना रहा हूं आपके लिए, अब जरा गौर से भैया देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? साधारण पासा वो पासा होता है जिसमें दो सतहों की योग क्या होता है? 7 होता है। कोई दो पड़ोसी सतहों की योग क्या होता है? 7 होता है। वो हमारा क्या कहलाता है? साधारण पासा कहलाता है। साधारण पासा हमारा क्या कहलाता है भैया? कोई दो पड़ोसी सतह होनी चाहिए, उन दोनों का योग 7 होना चाहिए, वो हमारा क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे मान लीजिए यहां पे वैल्यू लिख दूं 5, 4 और 2। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, यहां पे लिखा 5, 4 और 2। गौर से देखिएगा, मैंने आपको क्या बताया था? कोई दो पड़ोसी सतह होनी चाहिए, उनका योग कितना हो? 7 हो, तो वही हमारा क्या कहलाएगा? साधारण पासा कहलाएगा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये दो पड़ोसी सतह हैं, अब इनका योग देखिएगा 5 + 2 7 हो जाएगा। तो जब 7 है तो इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा कहलाएगा, क्योंकि इसमें दो पड़ोसी सतह हैं और उन दोनों पड़ोसी सतहों का योग कितना है? 7 है। तभी हम इसको क्या बोलेंगे? साधारण पासा बोलेंगे। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इतनी चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब आते हैं मानक पासा। मानक पासा भैया क्या होता है? इसमें क्या होता है? विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए। इसमें विपरीत जो सतह होती हैं उनका योग होना चाहिए कितना? 7 होना चाहिए। इसमें जो विपरीत सतह होती हैं उनका योग 7 होना चाहिए। हमेशा याद रखिएगा, विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, उसे बोलेंगे मानक पासा। कोई दो विपरीत सतहों का योग 7 हो, उसे हम क्या बोलेंगे? मानक पासा बोलेंगे। इसे हम अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। तो दोबारा से समझिएगा, ये मानक पासा क्या कहलाता है? इसमें जो विपरीत सतह होती है उनका योग 7 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक बॉक्स है, ये जैसे ऊपर वाली हमारी सतह है, ठीक, ऊपर वाली सतह ये है, तो इसके नीचे वाली ये वाली होगी जो विपरीत होगी, इस ऊपर वाली सतह के विपरीत नीचे वाली होगी। अब इन दोनों सतहों का योग 7 अगर है
तो वो हमारा मानक पासा कहलाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, हमें आशा और उम्मीद है। अब यहाँ पे एक कोड दिया जाता है भैया, कोड भी आपको याद करना है। तो वो कोड हमारा क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे गौर से देखिएगा, 1 के विपरीत 6 है, ये हम मानक पासा की बात कर रहे हैं। 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत 4। तो गौर से देखिएगा, 1 के विपरीत अगर 6 है तो 1 और 6 का जब योग करेंगे तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। जब 2 के विपरीत 5 है तो 2 और 5 का जब योग करेंगे तो 7 हो जाएगा, ये भी हमारा मानक पासा हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 है और अगर 3 का योग 4 के साथ करेंगे, 3 और 4 को जब आपस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। तो ये हमारा क्या है, मानक पासा हो जाएगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ये आपको कोड याद रखना है भैया, ये कोड आपको क्या करना है, याद रखना है। तो हमें आशा और उम्मीद है कि ये जो चीजें मैंने यहाँ पे बताई हैं ये सभी बेसिक चीजें थी। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। अब मैं आप सभी को टाइप वाइज एक एक करके सभी क्वेश्चन कराऊंगा, बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक के हर एक क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। आप सभी को मैं सिंगल वीडियो में ही हर एक चीज यहाँ पे कवर कर लूंगा, डाइस से रिलेटेड जितनी भी यहाँ पे चीजें होंगी। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अब आपके सामने देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, गौर से पढ़िएगा भैया कि क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है, यहाँ पे पूछ क्या रहा है। नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक एक के विपरीत कौन सा अंक होगा। आपको बताना है अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये चीज बतानी है। अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये चीज आपको बतानी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मालूम करना है कि ये जो पासा बना है ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। सबसे पहले आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि ये साधारण पासा है कि मानक पासा है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, साधारण पासा की कंडीशन बताई थी, मानक पासा की कंडीशन बताई थी। साधारण पासा में मैंने आपको बताया था कि पड़ोसी जो सतह होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता है कि नहीं। कोई दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, साधारण पासा बोलेंगे। मानक पासा में हमने क्या बताया था, कोई दो अपोजिट सतहों का योग 7 होना चाहिए। तो इसमें जरा देखिएगा भैया कि क्या है ये, सबसे पहले चेक करिएगा। हमने बताया था पड़ोसी सतहों का योग 7 अगर है तो वो साधारण पासा होगा। तो पड़ोसी सतह इसकी यही तो है, पहले ये चेक करिए, साधारण तो नहीं है। तो पड़ोसी सतह हमारी 1 5, तो अगर हम 1 और 5 को जोड़ रहे हैं तो हमारा आ रहा है 6, ठीक। फिर देखिए 1 और 3 को जब जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 4 आ रहा है भैया। फिर 3 और 5 को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। अब जरा गौर से देखिएगा भैया, 1 और 5 को जब जोड़ा तो 6 आया, 1 और 3 को जोड़ा तो 4 आया, और 3 और 5 को जोड़ा तब 8 आया। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये साधारण पासा होता तो इसके जो पड़ोसी सतह हैं, इसकी जो पड़ोसी सतह हैं, कोई दो पड़ोसी सतह का योग 7 आना चाहिए, तभी ये साधारण पासा माना जाएगा। अब देखिए भैया, कोई भी पड़ोसी सतह का योग 7 नहीं हो रहा। जब कोई किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये हमारा साधारण पासा तो है ही नहीं, ठीक। जब साधारण पासा नहीं है तो जाहिर सी बात है मानक पासा होगा। तो ये भैया हमारा मानक पासा है। अब हमने मानक पासा में आपको कोड बताया था, मानक पासा में आपको मैंने क्या बताया था, कोड बताया था। तो गौर से देखिएगा कोड हमने वो क्या बताया था, कोड आपको कोड बताया था 1 2 3 4 5 6, ठीक। ये कोड बताया था। हमने बताया था 1 के विपरीत 6 होगा, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। ये चीज हमने बताई थी, ये चीज हमने बताई थी। और हमने मानक पासा में आपको ये भी बताया था कि इसमें दो अपोजिट जो सतह होती हैं उनका योग कितना होता है, 7 होता। तो अपोजिट सतह का योग देख लीजिए, 7 है। 1 + 6 7, 2 + 5 7, 3 + 4 7। जब अपोजिट
कोई दो अपोजिट सतहों का योग अगर 7 है वो हमारा मानक पासा हो जाएगा। तो ये वाला जो पासा है ये हमारा क्या है, मानक पासा है। तो आपसे पूछा है अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो अंक 1 के विपरीत देखिए भैया, अंक 1 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। तो अंक 1 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 6 होगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिएगा कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। अब हम चलते हैं हमारा टाइप नंबर 1 भैया क्या होता है। टाइप नंबर 1 जरा देखिएगा क्या होता है टाइप नंबर 1। तो हमेशा याद रखिएगा हमारा जब टाइप नंबर 1 होता है इसमें क्या होता है, कोई दो संख्या हो सकती हैं, कोई दो संख्या हो सकती हैं, या कोई दो अक्षर हो सकते हैं, या कोई दो प्रतीक हो सकते हैं जो कॉमन होने चाहिए, जो कॉमन होने चाहिए। अब जरा इसमें देखिएगा कैसे, इस वाले पासे में और इस वाले पासे में। अब ये एक चीज बताइएगा कि कोई दो चीजें ऐसी हैं जो इन दोनों पासों में कॉमन है, कोई दो चीज ऐसी हैं जो इन दोनों पासों में कॉमन है, वो कौन सी चीज है जो इसमें कॉमन है, ये चीज आपको बतानी है। अब जरा गौर से देखिएगा, यहाँ पे 2 मौजूद है, यहाँ पे 6 मौजूद है, और इस वाले में भी 2 मौजूद है, इस वाले में भी 6 मौजूद है कि नहीं मौजूद है। तो देखिएगा एक तो हमारा इसमें भी यही मौजूद है और इसमें भी यही मौजूद है, तो ये तो हमारा कॉमन ले लिया, ठीक, ये तो हमारा कॉमन हो गया, ठीक, इतनी चीज आई समझ। अब इसमें हमारा बच रहा है 4, इसमें हमारा बच रहा है 5। तो जब आपसे पूछा जाए 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 4 का विपरीत हो जाएगा 5, और यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक। अब आपसे बोल दिया जाए कि 5 का विपरीत बताइए, तो 5 का विपरीत हो जाएगा 4, 5 का विपरीत हो जाएगा 4, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारा क्या है, आंसर है। ये चीज आपको समझ आ चुकी होगी। कैसे, जैसे मान लीजिए 2 हमारे पास फलक हैं, ठीक, 2 हमारे पास डायग्राम है, ठीक। इसमें से सबसे पहले क्या करना है, 2 ऐसी चीजें छांटना है जो इन दोनों में कॉमन है। अब देखिए 2 चीजें हमने छांट ली, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, यहाँ पे 2 कॉमन है, यहाँ पे 6 कॉमन है, तो हमने दोनों तरफ कॉमन ले लिए। अब हमारा बचा है 1 नंबर, इधर बचा है 4, इधर बचा है 5, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 5, और अगर 5 का विपरीत पूछा जाएगा तो हो जाएगा 4। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज टाइप नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। जब हम अभी कई सारे क्वेश्चंस आपको कराएंगे तो आपको और भी बेहतरीन से यहाँ पे हर एक चीज क्लियर हो जाएगी। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास 2 डायग्राम दे रखे हैं, ठीक, 2 डायग्राम हमारे पास दे रखे हैं, 2 फलक दे रखे हैं। अब गौर से देखिएगा, इन दोनों में आप पहचानिएगा कि कॉमन कौन सी चीजें हैं। कोई 2 ऐसी चीजें हैं, कोई 2 इसमें से भी ऐसी चीज है, कोई 2 इसमें से भी ऐसी चीज है जो दोनों डायग्राम्स में कॉमन है। तो गौर से देखिएगा क्या कॉमन है भैया। तो यहाँ पे जरा गौर से देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे भी 17 और 18 मौजूद है, ठीक, और यहाँ पे भी 17 और 18 मौजूद है। तो इन दोनों फलक में हमने कॉमन निकाल लिया, इसमें भी 17 18 है, इसमें भी 17 18 है, तो कॉमन निकाल लिया। अब जो बचा हुआ नंबर है वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। अब जो भी नंबर बचता है आखिरी में वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा। हमसे पूछा गया है 16 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, तो 16 के विपरीत बचा हुआ नंबर कौन सा है, 16 के विपरीत 13 हो जाएगा, 16 के विपरीत 13 हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, तो यही हमारा क्या है, आंसर है। ये चीज आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। आपके सामने चंद सेकंडों में अगला सवाल आने वाला है। अब गौर से देखिएगा भैया, यहाँ पे टाइप नंबर 2 आ गई है। कौन सी टाइप आ गई है, 2 आ गई, टाइप नंबर 2। मैंने आपको बताया था टाइप नंबर 1 में क्या बताया था, जहाँ पे 2 कॉमन मिल रहे हैं, 2 चीजें जहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं। अब हम टाइप नंबर 2 पे आएंगे, तो यहाँ पे क्या है भैया, कोई एक चीज कॉमन मिल रही है, कोई एक चीज जहाँ पे कॉमन मिल रही है वो है हमारी टाइप नंबर 2। अब गौर से देखिएगा, इस वाले फलक में, इस वाले डायग्राम में देखिए कोई एक चीज कॉमन है, इस वाले में भी कोई एक चीज कॉमन है। तो कॉमन क्या है, कॉमन है यहाँ पे हमारा 10, यहाँ पे भी 10 है और यहाँ पे भी 10 है। तो जो भी चीज हमें कॉमन मिले, जो भी चीज हमें कॉमन मिले वहीं से हमें क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, वहीं से हमें क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। जैसे मान लीजिए इसमें हमें 10 कॉमन मिल गया, क्या मिल गया,
एक संख्या है 10 जो हमें कॉमन मिल गई। अब 10 से लेकर आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है यहाँ तक। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई? बिल्कुल हो गई। अब यहाँ भी हमें 10 कॉमन मिला, तो 10 से लेकर आपको रोटेट कर देना है 6 तक। यहाँ से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है यहाँ तक। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। क्लियर हो गई भैया? इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब जरा गौर से देखिएगा, हमने इसमें यहाँ 10 कॉमन लिया था, इसमें भी देखिए 10 कॉमन है, इसमें भी 10 कॉमन है। अब मैंने यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यहाँ पे पहुँचा। इसमें भी हमने 10 कॉमन लिया, तो यहाँ से हमने क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। अब गौर से देखिएगा, अब इसको हम नोट कर लेते हैं एक साइड में। इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट, इसे मान लेते हैं डायग्राम फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकेंड। ठीक, इतनी चीज़ आई समझ? अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ सबसे पहले 10 है, कॉमन हम सबसे पहले लिखते हैं। ठीक, 10 के बाद देखिए क्लॉकवाइज रोटेट किया था 7 आता है, 7 लिख लिया हमने। 7 के बाद हमारा देखिए 6 आया, 6 लिख लिया। ये डायग्राम नंबर 1 की बात है। अब डायग्राम नंबर 2 पे आइए। डायग्राम नंबर 2 पे पहले कॉमन कौन सा है? 10 है, 10 कॉमन। 10 के बाद कौन सी संख्या है? 8 है, 8 लिख लिया। 8 के बाद कौन सी संख्या? 9 है, तो 9 लिख लिया। अब गौर से देखिएगा, गौर से भैया देखिएगा, तो 6 के विपरीत 9 हो जाएगा, 7 के विपरीत 8 हो जाएगा, पर 10 के विपरीत 10 नहीं होगा। 10 के विपरीत 10 नहीं हो सकता। 10 के विपरीत 10 नहीं हो सकता। कोई एक संख्या होगी, कोई एक दूसरी संख्या होगी, पर 10 के विपरीत 10 नहीं हो सकता। तो आपको पूछा गया था 5 के विपरीत कौन होगा, तो 5 के विपरीत क्या होगा? 10 होगा। तो 5 के विपरीत क्या होगा? 10। तो यही हमारा क्या है? आंसर। ये भैया 10 के विपरीत 10 नहीं होगा, तो 5 का विपरीत 10 होगा और 10 का विपरीत 5 होगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको टाइप नंबर 2 भी बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ताकि आपको और भी बेहतरीन ढंग से यहाँ पे क्लियर हो जाए हर एक चीज। अब देखिए आपके सामने अगला सवाल आ चुका है भैया। अगला सवाल क्या है? गौर से देखिएगा, आपको इसमें बताना है कि 4 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 4 के विपरीत कौन सा नंबर होगा, ये चीज आपको बतानी है। तो सबसे पहले हमने क्या बताया था? सबसे पहले आपको कॉमन देखना है कि कौन सा कॉमन इसमें नंबर है। तो देखिए 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है, तो दोनों में भैया 3 है, तो दोनों कॉमन ले लिया हमने। 3 सबसे पहले कॉमन ले लिया। ठीक, जब 3 कॉमन लिया है तो यहाँ से आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है और इधर भी क्लॉकवाइज घुमा देना है। घुमा दिया, इसे मान लीजिए फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकेंड। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम फर्स्ट वाले के नंबर लिखते हैं। देखिए सबसे पहले कॉमन हमारा 3 आया था, 3 लिख लिया। फिर उसके बाद अगला नंबर 1 है, 1 लिख लिया। 1 के बाद हमारा अगला नंबर 2 है, 2 लिख लिया। फिर आते डायग्राम नंबर सेकेंड पे, इसमें 3 हमारा कॉमन आया था, तो 3 आ गया यहाँ। ठीक, 3 के बाद नंबर अगला आ रहा है 5, 5 लिख लिया। 5 के बाद अगला नंबर आ रहा है 6, तो 6 लिख लिया। अब यहाँ से हमें मालूम हुआ कि 2 के विपरीत 6, 1 के विपरीत 5, पर 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत 3 नहीं हो सकता। 3 के विपरीत कभी भी 3 नहीं हो सकता। तो 3 के विपरीत कौन सा नंबर होगा? 3 के विपरीत हमारा होगा 4। 3 के विपरीत होगा 4, तो यही हमारा क्या है? आंसर हो जाएगा। 3 के विपरीत 4 होगा और 4 के विपरीत 3 होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीजें समझ आ रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब जरा गौर से देखिएगा, स्क्रीन पे आपके सामने 3 फलक दे दिए गए। आपके सामने 3 फलक दे दिए गए, आपके सामने 3 डायग्राम यहाँ पे दे दिए गए। मैं दोस्त ये जो जितने भी क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये हमारे सभी क्लोज डाइस के हैं। कौन से हैं? क्लोज डाइस के, बंद पासा के हैं। ये देखिए चारों तरफ से बंद है, तो ये बंद पासा के हैं, हमेशा याद रखिएगा। जब कभी भी आपको 10 डायग्राम दे दे, 4 डायग्राम दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, 7 दे दे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? हमेशा आपको 2 ही डायग्राम लेने हैं, 2 ही डायग्राम लेने हैं। वो आप 2 इसमें से चाहे जो ले, कोई से भी आप 2 ले सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही डायग्राम लेने होंगे। 2 डायग्राम आपको ऐसे लेने हैं जिन दोनों डायग्राम्स में हमें कुछ नंबर्स कॉमन मिल रहे हों, कुछ नंबर हमारे कॉमन मिल रहे हों, वही 2 डायग्राम हमें लेने होते हैं। तो हमें इन तीनों में से कोई 2 डायग्राम लेने हैं, कोई 2 डायग्राम लेने हैं। अब आपको ये चूज करना है कि भैया हमें कॉमन कहाँ पे मिल रहे हैं।
जहाँ पे कॉमन मिल रहे हैं वही हमको दो डायग्राम लेने होते हैं। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा। तो देखिएगा यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी 4, तो यही दो डायग्राम हम ले लेते हैं। तो इन दोनों को हमने कॉमन ले लिया भैया। अब हमसे पूछा क्या है, पूछा है 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत भैया बच्चा है 5, तो यही 3 के विपरीत 5 हो जाएगा। राइट आंसर 3 के विपरीत हो जाएगा 5, यही आंसर हो जाएगा हमारा। सिंपल सी चीज़ है भैया। जब कभी भी आपके सामने कई सारे डायग्राम दे दिया जाए तो आपको क्या करना है, कोई दो डायग्राम आपको ले लेने होते हैं, कोई दो डायग्राम आपको ले लेने हैं और कॉमन छांट लेना है। आपको कॉमन देख लेना है कि भैया कॉमन क्या क्या आ रहा है। अगर दोनों डायग्राम में कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है, जैसे मान लीजिए इसमें कॉमन आ गया और इसमें कॉमन नहीं आया, इसमें मान लीजिए इसमें कॉमन नहीं आया, जब इसमें कॉमन नहीं आया तो आपको इसमें आ जाना है। इसमें 100% कॉमन आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दूसरे किसी में कॉमन ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमेशा याद रखिएगा जब कभी भी आपको कई सारे डायग्राम एक साथ दे दिए जाएं तो आपको सबसे पहले उसमें क्या करना होता है, कोई उसमें से दो डायग्राम आपको ले लेने होते हैं, कोई दो डायग्राम ले लेने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसमें आपको कॉमन मिल गया, ठीक, इसमें आपको कॉमन नहीं मिला, तो इसमें हर 100% आपको कॉमन जरूर मिलेगा, इसमें 100% आपको कॉमन जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि भैया इसी में मात्र कॉमन दे दिया हो और इन दोनों में कॉमन ना दिया हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपके सामने अगला क्वेश्चन लाने वाला हूं दोस्त। अब आता है हमारा ओपन डाइस। क्या आता है भैया, ओपन डाइस, खुला हुआ पासा। अब आता है हमारा खुला हुआ पासा, ओपन डाइस। अब जैसे मान लीजिए कि आपको ओपन डाइस की बात कर दी जाए, आपसे ओपन डाइस का कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए, तो इसमें आपसे पूछ दिया जाए कि भैया इसमें आप बताइएगा कि इसके अपोजिट कौन सा नंबर होगा, या ए के अपोजिट कौन सा नंबर लेटर होगा, या 1 के अपोजिट कौन सा नंबर होगा। ये चीज़ आपसे पूछ दी जाए तो हमेशा याद रखिएगा भैया, अपोजिट जब खुले हुआ पासा की बात की जाएगी, जब खुला हुआ पासा की बात की जाएगी तो इसमें हम कैसे अपोजिट निकालते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एफ का अपोजिट निकालना है, तो अपोजिट निकालने के लिए एक कॉलम को छोड़ के तीसरा कॉलम लेते हैं। अपोजिट निकालने के लिए बीच का एक कॉलम हमें छोड़ना पड़ता है, बीच का एक कॉलम हमें छोड़ना पड़ता है। अब जैसे देखिए अगर हमें एफ का अपोजिट पता करना है तो एक कॉलम छोड़ के हमें तीसरे कॉलम पे डायरेक्ट जाना पड़ेगा। ये चीज़ समझ आ गई होगी। जैसे मान लीजिए मुझे एफ का अपोजिट निकालना है, तो मेरे को बीच का ये जो कॉलम होता है, ये बीच वाला कॉलम हमें क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो एफ का अपोजिट सी हो जाएगा। इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब जैसे आपसे बोल दिया जाए कि ए का अपोजिट बताइएगा भैया, ए का अपोजिट आपसे पूछ दिया जाए, ए का अपोजिट आपसे पूछ दिया जाए, तो ए का अपोजिट निकालने के लिए आपको एक कॉलम बीच का छोड़ना पड़ेगा, एक कॉलम बीच का छोड़ना पड़ेगा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, ए का अपोजिट हो जाएगा ई। ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया, ए का अपोजिट हो जाएगा ई। ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट हो जाएगा ई। अब जैसे मान लीजिए आपसे बोल दिया जाए कि बी का अपोजिट बताइए, ठीक, आपसे बोल दिया जाए कि बी का अपोजिट बताइए, तो भैया बी का अपोजिट निकालने के लिए एक कॉलम आपको छोड़ना पड़ेगा। तो एक कॉलम छोड़ के आपका बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा जब खुला हुआ पासा की बात की जाएगी और इसमें अपोजिट निकालने की बात की जा रही है, तो आपको एक कॉलम छोड़ के अगले कॉलम को अपोजिट मानना है। हमेशा याद रखिएगा। जैसे आपको एफ का अपोजिट निकालना है, तो एफ का अपोजिट निकालने के लिए आपको बीच वाला कॉलम एक छोड़ना पड़ेगा, उसके बाद वाला ही अपोजिट हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये चीज़ यहाँ पे खुला हुआ पासा की क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। इसी के रिगार्डिंग, इसी से रिलेटेड मैं और भी क्वेश्चंस आपको कराऊंगा ताकि आपको कोई भी डाउट ना रह जाए। तो गौर से क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे आपको एक खुला हुआ पासा दे दिया गया है, ठीक, आपको एक खुला हुआ पासा दे दिया गया है। अब हमने आपको खुला हुआ पासा में बताया था कि जब कभी भी आपसे अपोजिट पूछे, जैसे मान लीजिए कि आपको ए का अपोजिट पूछा है, जब आपको ए का अपोजिट पूछा है तो ए के बाद वाला कॉलम आपको छोड़ना पड़ेगा। ए के बाद वाला कॉलम है डी, इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और डी के बाद वाला कॉलम हमारा ए का अपोजिट हो जाएगा। ऐसे ये किया जाता है खुले हुए पासा के क्वेश्चन।
तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा भैया? बी हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब खुला हुआ पासा के जो भी क्वेश्चंस आ जाएंगे और आपसे पूछा जाए कि अपोजिट बताइएगा, तो जैसे मान लीजिएगा मेरे से पूछा गया है कि ए का अपोजिट बताइए, तो ए का अपोजिट निकालने के लिए ए के बाद वाला जो लेटर्स है, लेटर का जो कॉलम है ये, इसको हमें छोड़ना पड़ेगा, और इस छोड़ने के बाद इसके बाद वाला जो कॉलम होगा वही ए का अपोजिट हो जाएगा। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्लियर हो रहा होगा हर एक चीज़। तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे दोस्त। तो देखिए क्वेश्चन आ चुका भैया। क्वेश्चन क्या है हमारा? दो हमारे पास फलक दिए हैं, दो हमारे पास फलक दे रखे हैं, दो हमारे पास डायग्राम दे रखे हैं, ठीक। एक डायग्राम ये है, एक डायग्राम ये है। अब आपको सबसे पहले इसमें क्या देखना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि इसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो देखिए इस डायग्राम में BC कॉमन मिल रहा है और इस डायग्राम में भी BC कॉमन मिल रहा है। तो मैंने सबसे पहले क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। इन दोनों डायग्राम में BC कॉमन ले लिया। अब हमसे पूछा क्या है भैया? जरा गौर से देखिएगा, D के विपरीत पूछा है ना, तो D का विपरीत क्या हो जाएगा? D का विपरीत हो जाएगा A। D का विपरीत क्या होगा? A हो जाएगा। तो A हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। D के विपरीत क्या होगा? A हो जाएगा। A ही हमारा आंसर हो जाएगा। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब गौर से देखिएगा, आपके सामने यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं भैया। इसमें आपको बताना है, पहले क्वेश्चन में बताना है ओ के विपरीत क्या होगा, इसमें बताना है लाइफ के विपरीत क्या होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो सबसे पहले इस वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो गौर से देखिएगा, इन दोनों फलक में, इन दोनों डायग्राम में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। तो कॉमन क्या है? इसमें देखिए यन है, यम है, इसमें भी यन है, यम है। तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा। पहले कॉमन ले लिया, यन और यम को कॉमन ले लिया। अब इधर ओ बचा है और इधर यल बचा है, तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? यल हो जाएगा। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। इतनी चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा है, दो फलक दे रखे हैं, दो डायग्राम दे रखे हैं। यहां लिखा है लाइफ, इंजॉय, ईट, इंजॉय, स्लीप, ईट। इसमें क्या करना है? सबसे पहले इसमें आपको कॉमन लेना है। सबसे पहले देखिए भैया, यहाँ पे भी इंजॉय है और यहाँ पे भी ईट है, यहाँ पे भी इंजॉय है, यहाँ पे भी ईट है। तो इन दोनों को कॉमन ले लीजिएगा। इन दोनों को हमने क्या कर लिया? कॉमन ले लिया। इंजॉय और ईट को कॉमन ले लिया। बचा क्या हमारा? बचा है हमारा लाइफ और इधर बचा है स्लीप। लाइफ बचा है, स्लीप। और लाइफ का विपरीत हमें निकालना है, तो स्लीप हो जाएगा। लाइफ का विपरीत क्या होगा? स्लीप। लाइफ का विपरीत हो जाए स्लीप। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको पासा बहुत ही बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रहा होगा। सो दोस्त, जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी जा रही है, अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम कुछ और भी बेहतरीन से क्वेश्चन आपके सामने लेके आता हूं। तो देखिए आपके सामने स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है? हमें इसमें निकालना है 5 के विपरीत कौन सी संख्या होगी, 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा, ये आपको बताना है। तो गौर से देखिएगा, इन दोनों डायग्राम्स में आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा होगा। तो कॉमन हमारा यहाँ पे देखिए 10 है, यहाँ पे भी 10 है। तो हमें मात्र एक कॉमन यहाँ पे पता चला। यहाँ पे हमें सिर्फ एक कॉमन मिला। क्या मिला? इसमें भी एक कॉमन मिला और इसमें भी एक कॉमन मिला। अब आपको क्या करना है? जो भी कॉमन मिला है वहीं से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, वहीं से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। तो इसको हम नंबर 1 दे देते हैं, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। डायग्राम नंबर 2, डायग्राम नंबर 1। अब डायग्राम नंबर 1 में हमने कॉमन क्या मिला था? 10 मिला था कॉमन। यहाँ पे कॉमन क्या मिला था? 10 मिला था। जब 10 से हमने क्या किया? क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया। तो देखिएगा डायग्राम नंबर 1 की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे कॉमन मिला था 10, 10 लिख लिया। उसके बाद कौन सा संख्या है? 7, 7 लिख लिया। फिर कौन सी संख्या है? 6, 6 लिख लिया। फिर बढ़ते हैं हम डायग्राम नंबर 2। इसमें हमें कॉमन मिला था 10, 10 के बाद 10 मिला था कॉमन, 10 लिख लिया। 10 के बाद 8 आता है, 8, और 8 के बाद क्या है? 9। अब गौर से देखिएगा,
6 का विपरीत 9 हो जाएगा, 7 का विपरीत 8 हो जाएगा। अब आपसे पूछ रहा है कि 5 का विपरीत, तो 10 का विपरीत 10 हो नहीं सकता, 10 का विपरीत कभी 10 नहीं हो सकता, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। 5 का विपरीत 10 हो जाएगा और 10 का विपरीत 5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुकी होगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके सामने स्क्रीन पे दो क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो गौर से देखिएगा इन क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो गौर से देखिएगा इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसमें क्या बोला गया है, 4 के विपरीत हमें बताना है, 4 के अपोजिट कौन सा अंक होगा, ये चीज़ हमें बतानी है। तो इन दोनों डायग्राम्स में आपको क्या कॉमन नज़र आ रहा है, तो कॉमन हमें नज़र आ रहा है 3, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये दोनों हमें कॉमन नज़र आ गए। हमने बताया था जहाँ पे आपको कॉमन मिल जाए वहीं से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, क्लॉकवाइज घुमा दिया, यहाँ पे 3 नज़र आया है, यहीं से आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है। घुमा दिया हमने, घुमा दिया भैया। अब जरा गौर से देखिएगा, ये है डायग्राम नंबर फर्स्ट, ये है डायग्राम नंबर सेकेंड। ठीक, इधर लिख लेता हूँ फर्स्ट। देखिए कॉमन 3 मिला था, 3 लिख लिया। 3 के बाद अगली संख्या है 1, 1 लिख लिया। 1 के बाद अगली संख्या है 2, 2 लिख लिया। फिर डायग्राम नंबर 2 में आ जाते हैं। डायग्राम नंबर 2 में कॉमन 3 मिला था, 3 लिख लिया। कॉमन के बाद अगली संख्या 5 है, 5 लिख लिया। 5 के बाद अगली संख्या 6 है, 6 लिख लिया। तो 2 का कॉमन 6, 1 का कॉमन 5 और 3 का कॉमन कभी भी 3 हो ही नहीं सकता। 3 का कॉमन कभी भी, सॉरी, 3 का अपोजिट कभी भी 3 हो ही नहीं सकता। 3 का विपरीत कभी भी 3 हो ही नहीं सकता। 2 का विपरीत 6, 1 का विपरीत 5, 3 का विपरीत कभी 3 नहीं हो सकता। तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब हम आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे हमें 3 फलक दे दिए हैं, यहाँ पे हमें 3 डायग्राम दे दिए हैं। अब इनमें हमें क्या करना है, आपको मैंने शुरुआत में ही बताया था कि आपको कोई 2 डायग्राम ले लेने हैं। कितने भी डायग्राम दे दे, कोई 2 डायग्राम आपको ले लेने हैं। मान लीजिए मैंने ये डायग्राम ले लिया और ये वाला ले लिया। अब जरा देखिएगा कैसे करेंगे। अब इसमें देखिएगा गौर से कि भैया कॉमन क्या दे रखा है, कॉमन क्या दे रखा है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। मैंने आपसे बोला था जो भी कॉमन मिल जाए वहीं से आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर दीजिएगा। यहाँ भी आपको क्लॉकवाइज रोटेट कर देना है। इसे मान लीजिए डायग्राम नंबर फर्स्ट, इसे मान लीजिए सेकंड और इसे मान लीजिए थर्ड। तो हमने डायग्राम नंबर फर्स्ट और थर्ड को लेके किया है, तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेंगे। तो सबसे पहले डायग्राम नंबर 1 में हमें कॉमन मिला था 6, 6 लिख लिया। ठीक, 6 के बाद अगली संख्या 4 आती है, 4 लिख लिया। 4 के बाद अगली संख्या क्या आ रही, 5 आ रही, तो 5 लिख लिया। फिर हमने डायग्राम नंबर 3 लिया है कॉमन। ठीक, इसमें देखिए हमें एक संख्या मिली है कॉमन, कौन सी संख्या है, 6 है, तो 6 लिख लिया। 6 के बाद अगली संख्या है 2, 2 लिख लिया। 2 के बाद अगली संख्या है 3, 3 लिख लिया हमने। अब देखिए 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 4 के विपरीत 2 हो जाएगा, पर 6 के विपरीत कभी भी 6 नहीं हो सकता। 6 के विपरीत कभी भी 6 हो ही नहीं सकता। तो भैया 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और 6 के विपरीत 3 हो जाएगा और 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको ये सवाल बेहतरीन ढंग से क्लियर हो चुके होंगे। और भी सवालों की आगे बढ़ते हैं दोस्त। यहाँ पे गौर से देखिएगा भैया, एक यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है, ये जरा देखिएगा यहाँ पे गौर से। गलती क्या हुई भैया, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 नंबर, यहाँ पे एक संख्या दे रखी है 3, यहाँ पे 3 तो हमें पहले से ही दे रखा है। जब हमें 3 यहाँ पे पहले से ही दे रखा है तो हमें यहाँ आने की ज़रूरत ही नहीं। तो 3 का विपरीत हमें 5 दे रखा है पहले से, तो हम यहाँ 6 नहीं कर सकते। इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जब 3 का विपरीत यहाँ 5 दे रखा है तो हम 6 नहीं कर सकते। ये चीज़ आप याद रखिएगा हमेशा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब गौर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। आपको 3 डायग्राम दे दिए हैं। क्या दे दिए, 3 डायग्राम यहाँ पे दे दिए हैं।
अब इसमें आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन सा अंक होगा, 2 के विपरीत कौन सी संख्या होगी। तो गौर से देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा मैं यही वाला पहला डायग्राम ले लेता हूँ और दूसरा ले लेता हूँ, पहला ले लेता हूँ, दूसरा ले लेता हूँ। इसमें देखिए 4 और 5 कॉमन है, यहाँ भी 4 और 5 कॉमन है, और आपसे पूछा क्या है 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत भैया हो जाएगा 3। सिंपल सी चीज़ है, 2 का विपरीत 3 हो जाएगा, तो 3 ही हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। हमें आशा और उम्मीद है कि आपको यहाँ पे चीज़ें बेहतरीन ढंग से क्लियर हो रही होंगी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन जो है वो खुला हुआ पासा से रिलेटेड है। ये हमारा क्वेश्चन खुला हुआ पासा का है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें क्या बताना है, एच का विपरीत, एच का अपोजिट बताना है। तो मैंने आपको बताया था खुला हुआ पासा में क्या करना है भैया, जैसे आपको एच का अपोजिट पूछा है ना, एच का अपोजिट पूछा है, तो आपको एच के बाद का एक कॉलम छोड़ के उसके बाद वाला अक्षर बताया जाता है। उसके जैसे मान लीजिए आपको एच का अपोजिट बताना है, तो एच के बाद में देखिए ओ आ रहा है, ये ओ वाला कॉलम आपको छोड़ना है और इसके बाद जो अक्षर आएगा वही एच का अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई अक्षर ही नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, इधर तो बनेगा ही नहीं। अब इधर आ जाइएगा, हमने बताया था जब आपको एच का अपोजिट निकालना है तो एच के बाद वाला आपको कॉलम छोड़ना होता है, एच के बाद वाला कॉलम आपको छोड़ना होता है। एच का अपोजिट निकालना तो एच के बाद वाला कॉलम छोड़ के आपको तीसरा कॉलम पे सीधे आ जाना है। तो एच का अपोजिट क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, एच का अपोजिट यस हो जाएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हम बढ़ते हैं अगले सवाल पे, और अगले सवाल के बाद ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्त, पासे का ये लास्ट क्वेश्चन है। अब देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है, ये हमारा खुला हुआ पासा का क्वेश्चन है। किसका है, खुला हुआ पासा का क्वेश्चन है। अब गौर से देखिएगा यहाँ पे भैया क्या दे रखा है क्वेश्चन में। देखिए पहला कॉलम दे रखा है, उसमें 2 बिंदी दे रखी, दूसरे कॉलम में 1 बिंदी, तीसरे में 1 2 3 4 4 बिंदी, चौथे कॉलम में 1 2 3 3 बिंदी, पांचवें कॉलम में 6 बिंदी और छठे कॉलम में 5 बिंदी, ये दे रखी हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत कौन सा होगा, 4 बिंदी के विपरीत कौन सा होगा, मतलब ये वाली 1 2 3 4, ये 4 जो बिंदी हैं, ये जो 4 डॉट हैं, इनके विपरीत कौन सा होगा। तो मैंने आपको बताया था जब कभी भी खुला हुआ पासा की बात की जाएगी तो विपरीत निकालने के लिए आगे वाला एक कॉलम हमें छोड़ना पड़ता है, आगे वाला एक कॉलम हमें छोड़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पे 4 बिंदी हैं, 4 बिंदी यहाँ पे है, तो 4 बिंदी के आगे वाला ये वाला कॉलम है, तो इसको हमें छोड़ना पड़ेगा। इसको छोड़ने के बाद यहाँ पे आ रहा है ये वाला कॉलम, तो ये वाला कॉलम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 4 के विपरीत 6 डॉट वाला कॉलम हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। तो हमें आशा और उम्मीद है कि आपको बेहतरीन ढंग से हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। सो दोस्त, जो भी जानकारी हमारे द्वारा दी गई है अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ हम अपनी वाणी को देते हैं विराम। यहीं पे हमारा डाइस चैप्टर पूरा फिनिश होता हुआ एक सिंगल वीडियो में दोस्त। और भी मिलते हैं नए वीडियो में और नए उमंग और जोश के साथ, और नए वीडियो में आप सभी लोग जुड़ना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू ऑल।